हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट एंड पोस्ट एसक्यूएल की हेल्प से कैसे हम डेट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट को सेव करा सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं केवल डेट ही सेव कराने के लिए, चाहते हैं हम डेट भी टाइम सेव कराने के लिए, और हम चाहते हैं कि केवल टाइम ही सेव कराने के लिए। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं इन पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल में विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट, इस चीज़ को इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले एक हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे फाइल पे आएंगे, देन न्यू पे आएंगे, देन यहाँ पर सिंपली स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ से हम क्या काम करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इसका नाम लिखेंगे 0.2 और लिखेंगे SB कर देंगे, स्प्रिंग बूट हमारा हो गया, देन विद डेट। ओके, यहाँ पर टाइप हमारा मेबेन रहेगा, जावा वर्जन हमारा 17 है। ओके, और हमारा पैकेज नेम हमने यहाँ पर ग्रुप ये दे दिया और पैकेज हमारा ये। सिंपली से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपने को एक लैम्बॉग डिपेंडेंसी स्प्रिंग वेब, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको ये चीज़ें इसके नेम से यहाँ पर सर्च करना है। देन पोस्ट एसक्यूएल की ड्राइवर एंड स्प्रिंग डाटा विद जीपी, ये 4 जो डिपेंडेंसी ये आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि अपने को डाटाबेस की हेल्प से पोस्टग्रेसक्यूएल में से इसलिए पोस्टग्रेसक्यूएल को हमने ड्राइवर यहाँ पर लिया है। ओके, और सिंपली से फिनिश पे क्लिक कर देंगे और ये हमारे प्रोजेक्ट के रिक्वायर्ड जितने भी डिपेंडेंसीज था उसकी जार को लोड करेगा, इसीलिए आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है। ओके, तो यहाँ जो हमारा 02 SB विद डेट था, इस पर्टिकुलर को हम एक्सपेंड करते हैं और यहाँ से SRC रिसोर्स के अंदर आएंगे और उसको यहाँ से एक्सपेंड करते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज पर आएंगे। ओके, देन ये हमारा स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन नेम हमारा ये हो गया और यहाँ से इनकर पेस्ट कर देते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि हमारा डाटाबेस से रिलेटेड है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारा सर्वर स्टार्ट हो तो इस पर्टिकुलर पोर्ट पर होना चाहिए स्प्रिंग डॉट डाटा सोर्स URL JDBC कॉलन पोस्ट ग्रे SQL कॉलन लोकल होस्ट और उसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 5432 एंड हमारा जो स्प्रिंग बूट का डाटाबेस है उसका हमने यहाँ पर डाटाबेस दे दिया बूट डाटाबेस का नेम। ओके, इस हम प्रीवियस वीडियो में जानते थे कैसे हम डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, ये पोस्टग्रेसक्यूएल में ये हमने ऑलरेडी बताया। देन हमारा यूजर नेम हमारा डाटाबेस का था पोस्टग्रे, पासवर्ड रूट है और हम चाहते हैं जितने भी क्वेरी जनरेट वो अपने कंसोल पे दिखाई दे, यहाँ पे इसको SQL ट्रू कर दिए। और जो उसकी हाइबरनेट हम कोई डायलेक्ट यूज करने वाले ORG हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट डॉट पोस्ट ग्रे SQL डायलेक्ट, ये वैल्यू रहेगा। ओके, देन यहाँ हम चाहते हैं स्प्रिंग डॉट JP हाइबरनेट डॉट DDL ऑटो क्रिएट, जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट करे तो क्या काम करे, न्यू टेबल को क्रिएट कर दे, किस में, इस पर्टिकुलर डाटाबेस स्कीमा के अंदर। दैट्स इट, इतना अपने को काम करना है इस पर्टिकुलर में। ओके, देन अपने को आप क्या काम करना है कि एक एंटिटी को क्रिएट करना है। तो देन SRC जावा मेन, उसके अंदर ये पैकेज है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले एक एंटिटी को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली यहाँ से क्लास पे आएंगे और एंटिटी का नेम हम सिंपली देते हैं स्टूडेंट और इसको जो हम पैकेज में रखेंगे वो हमारा एंटिटी पैकेज के अंदर रहेगा। तो सिंपली एंटिटी पैकेज के अंदर चले जाएंगे, तो यहाँ से हम ले लेंगे प्राइवेट और जो हमारा लॉन्ग टाइप रहेगा वो हमारा ID नेम रहेगा। देन यहाँ से हम लिखते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग और हमारा नेम रहेगा। एक और हम वेरिएबल लेंगे प्राइवेट और यहाँ दे देंगे डबल और उसको हम दे देंगे सिंपली फीस। और जो हमारा पर्टिकुलर वीडियो है वो डेट वाला है, इसीलिए यहाँ पर हम डेट यूज करेंगे। ओके, अभी जो डेट आना चाहिए java.util वाला पैकेज से आना चाहिए, java.util वाले पैकेज से, और उसको देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ। इतना काम अपने करना है। चाहते हैं कि जैसे इस टेबल के अंदर एक प्राइमरी की मार्क करने के लिए एक फील्ड, तो जो ID उसको हम एज ए प्राइमरी की मार्क करते हैं, तो इसलिए इसको एज ए एनोटेशन ID यूज करना चाहते हैं। देन इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारा ये पर्टिकुलर ID है इसकी वैल्यू हम ना दे, स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली जनरेट करे, तो इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे जनरेटेड वैल्यू और इसके अंदर एक स्ट्रेटजी हम पास कर देंगे स्ट्रेटजी और यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिटी को हम सिंपली यूज कर लेंगे जनरेशन टाइप आइडेंटिटी। इतना अपने को काम करना है। देन इस पर्टिकुलर एंटिटी को एज इस पर्टिकुलर क्लास को एज ए एंटिटी मार्क करने के लिए अपने को यूज करना पड़ेगा एंटिटी एनोटेशन, जो कि आना चाहिए जकार्ता डॉट परसिस्टेंट, जो कि हम यूज कर रहे हैं अभी जावा 17। ओके, देन इसके बाद टेबल भी हम चाहते हैं कि टेबल का नेम दे दे, तो सिंपली लिखेंगे टेबल और इसके अंदर आ जाएंगे और लिखेंगे नेम और नेम में सिंपली हम पास कर देंगे स्टूडेंट। कंट्रोल-C किए और यहाँ से इसको पास कर दिए, इसको सेलेक्ट करते हैं Ctrl+Shift+X से इसे कैपिटल लेटर कर देंगे। ओके, इससे देखने में थोड़ा अच्छा लगे। देन इसको बाद हम यूज करेंगे लैम्बोक का एनोटेशन, जिससे क्या गेटर सेटर रिक्वायर क्रिएट करते जावा डॉट लैम्बोक वाले से आना चाहिए। तो क्या काम करें, गेटर सेटर इस करस्पॉन्डिंग फील्ड के जनरेट कर दे। Ctrl+C से इस पर्टिकुलर कोड को फॉर्मेट कर देंगे, ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ओके,
बट हम चाहते हैं कि जो ये हमारा डेट फील्ड है, ये जो हमारा डाटाबेस में वैल्यू सेव करे, किस फॉर्मेट में करे, डेट भी प्लस टाइम भी करे। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट भी होता है, अगर आप मार्क नहीं करेंगे तब भी ये ऐसा ही सेव करेगा। तो ये होता कैसे है, इसके लिए हम यूज करेंगे कनोटेशन टेम्पोरल, और टेम्पोरल के अंदर हम पास करेंगे टेम्पोरल टाइम स्टाम्प। टेम्पोरल टाइप में टाइम स्टाम्प, टाइम स्टाम्प। ये टाइम स्टाम्प क्या करता है कि बेसिकली डेट भी टाइम सेव करता है, और यहाँ के अंदर की डेट टाइम और टाइम स्टाम्प। टाइम स्टाम्प क्या करता है कि ये डेट के साथ साथ समय को भी सेव करता है, टाइम को भी, डेट के साथ साथ टाइम को भी सेव करता है। ओके, तो चलिए चीज़ को प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इससे पहले अपने को एक रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से मेन पैकेज पे राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ से आएंगे और एक इंटरफेस पे क्लिक करेंगे, और हमारा क्लास का नाम स्टूडेंट है तो यहाँ पर देंगे रिपोजिटरी, स्टूडेंट रिपोजिटरी। ओके, तो ये हमारा स्टूडेंट रिपोजिटरी हो गया। देन डॉट रिपोजिटरी कर देंगे, यहाँ पर सिंपली डॉट रिपोजिटरी हो गया हमारा। ओके, देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे, जेपीए रिपोजिटरी को हम सिंपली क्या काम करेंगे, यहाँ से एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट हो गया। देन यहाँ से हम यूज करेंगे लॉन्ग, डेट्स इट, ये हमारा रिपोजिटरी हो गया। ओके, अब हम एक रनर क्लास बनाते हैं जहां पर हम सारे सेव ऑपरेशन और डाटा फेच करने का ऑपरेशन यूज करेंगे। ओके, तो अगेन इस मेन पैकेज पे राइट क्लिक कर देंगे, देन यहाँ से न्यू पे आएंगे, क्लास पे आएंगे, और एक क्लास का नेम हम सिंपली देते हैं स्टूडेंट रनर। ओके, और उसको हम जिस पैकेज में रखने वाले उसको सिंपली उस पैकेज का नाम भी देते हैं रनर। ओके, डेट्स इट, इतना। इस पर्टिकुलर क्लास के जाते हैं कि बीन क्रिएट हो जाती है, इसके लिए इसको हम यूज करेंगे कंपोनेंट एनोटेशन की org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट स्टूडियो टाइप से आना चाहिए। ओके, देन यहाँ से एक इंटरफेस है इम्प्लीमेंट, उससे नाम है कमांड लाइन रनर इंटरफेस, org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट से ये आना चाहिए। ओके, देन इसके बाद से एक मेथड है, उस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर रन मेथड है। ओके, देन जो हमने स्टूडेंट रिपोजिटरी किया था उसको यहाँ पर ऑटो बायर करेंगे। तो कैसे, तो इसके लिए सिंपली लिखेंगे प्राइवेट स्टूडेंट रिपोजिटरी, ये रिपोजिटरी होगा, इसका रेफरेंस वेरिएबल रेपो दे देंगे और उसको ऑटो बायर कर देंगे। इससे क्या काम होगा कि जिसकी जो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट रिपोजिटरी, इसको ये स्प्रिंग ऑटोमेटिक इसकी ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंसर्ट कर देगा, इसलिए यहाँ पर हम ऑटो बायर को यूज करते हैं। ओके, दैट्स इट। देन अब हम क्या काम करेंगे कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएंगे और उस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर डाटाबेस में सेव कराएंगे विद द हेल्प ऑफ रिपोजिटरी, क्योंकि रिपोजिटरी पास ऑलरेडी वो सारे प्री डिफाइंड मेथड आ गए सेव अपडेट करने के लिए। ओके, ये हम ऑलरेडी स्प्रिंग बूट की सीरीज में पढ़ रखे हैं जब हम माइस्क्वेल की बात कर रहे थे उस पर्टिकुलर सीरीज में। ओके, तो यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा ये रहेगा एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे एस डॉट सेट नेम, नेम में सिंपली हम दे देते हैं यहाँ पर श्याम। ओके, ये हमारा नेम हो गया। देन एस डॉट सेट फीस कर देंगे, फीस हमने सिंपली कुछ रैंडम वैल्यू पास कर दिया। ओके, ओके, एस डॉट सेट। अब देखिए आईडी क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट ला कर देगा, इसलिए अपने को यहाँ पर मैनुअली सेट नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पर डेट की बात आई तो यहाँ लिखेंगे न्यू और इसके अंदर सिंपली पास कर देंगे डेट। अब जो ये डेट सेव होगा हमारा डीबी में कैसा होगा, डेट विद टाइम सेव होगा। ओके, अब ये तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट कर दिया, अब इसको अपने को डीबी में सेव कराना है तो कैसे करेंगे, तो इसके अंदर लिखेंगे ये रेपो, इसका रेफरेंस डॉट सेव। सेव क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट को सेव करने का काम करता है। ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट सेव हो जाए तो अपने को एक मैसेज भी पास कर देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और लिखेंगे रिकॉर्ड्स गॉट शिफ्ट, इतना अपने को काम कर दे। अब जैसे ही ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड सेव हो जाए तो इसकी आईडी 1 होगा, क्योंकि इसको हमने ऑटो जनरेट रखा है, उसको अपने को दिखाना भी है। ओके, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, रेपो डॉट फाइंड बाय कर देंगे, फाइंड बाय आईडी, आईडी कर देंगे, आईडी क्या उसका 1 हो जाएगा और उसको एल कर देंगे। ओके, क्योंकि लॉन्ग टाइप रहेगा। बाई डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पर 1 पास करें तो ये क्या ट्रीट करेगा, एज ए इंटीजर करेगा, बट हमारा आईडी क्या टाइप है, लॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर L1 कर दिया। ओके, देन कंट्रोल 1 से इसको यहाँ पर दे देंगे और सिंपली यहाँ से इसको हम प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय आईडी
डॉट गेट कर देंगे यहाँ से सिंपली, तो ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा देगा। ओके, ट्विस्टिंग मेथड ऑलरेडी डिफाइन है क्योंकि हम पर्टिकुलर एंटिटी पर डाटा मार्क कर दिया है एनोटेशन, तो ये ट्विस्टिंग होगा और उसके ऑब्जेक्ट को भी दिखा देगा। ओके, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और एप्लीकेशन पे आते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज ए स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करते हैं और वेट करते हैं हमारा एप्लीकेशन को सक्सेसफुली स्टार्ट होने के लिए। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या काम करेगा, ये पर्टिकुलर डाटा को सेव करेगा, देन उसको फेच भी करेगा। ओके, तो यहाँ से देखिए इसको पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक इंसर्ट क्वेरी चल रहा है जो कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेव करा है, देन यहाँ पर क्या है, रिकॉर्ड गॉट सक्सेस, रिकॉर्ड गॉट सेव। ये देखिए रिकॉर्ड गॉट सेव, जैसे रिकॉर्ड सेव हुआ इसने क्या किया कि विद द हेल्प ऑफ आईडी इसने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी लगाया और उसको एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ला कर दिया। और यहाँ पर देखिए तो ID 1 आ गया, नेम में श्याम आ गया, फीस में वैल्यूएबल, लेकिन डेट में क्या आया, यहाँ पर डेट भी है प्लस टाइमिंग भी है, टाइमिंग भी है। अगर हमको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट जहाँ पर हम डेट भी सेव कराए प्लस टाइमिंग भी, तो उस कंडीशन में हम जाएंगे जिस पर्टिकुलर फील्ड है उसमें और वहाँ पे जाएंगे और उस पर्टिकुलर फील्ड मार्क करेंगे टेम्पोरल, टेम्पोरल टाइप डॉट स्टाम्प टाइम। ये बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप नहीं भी मार्क करेगा ये तो बाय डिफॉल्ट ये इसी फॉर्मेट में डेट को सेव करता है। ओके, ये तो पहला सिनेरियो हो गया। चलिए चीज़ आपको डाटाबेस में दिखा देते हैं, डाटाबेस में भी ऐसे ही सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम PG एडमिन को ओपन कर लेंगे, देन यहाँ से डाटाबेस को एक बार रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने बाद इसको डाटाबेस ओपन करेंगे, देन इस बूट के अंदर आएंगे, बूट के अंदर बाद स्कीमा के अंदर आएंगे, स्कीमा के अंदर आने के बाद सिंपली नीचे आएंगे टेबल्स के, देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से लिखेंगे व्यू, व्यू पे ऑल रो पे सिंपली हिट कर देंगे। ओके, देन यहाँ से हम तो एक काम करते हैं, नो ऑब्जेक्ट फाउंड, कोई बात नहीं, इसको हम अगेन से रिफ्रेश करते हैं, क्लोज करते हैं। ओके, और जो हमारा स्कीमा है इसको रिफ्रेश यहाँ से करते हैं, रिफ्रेश कर दिए, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से टेबल पे आएंगे, टेबल पे आने के बाद अगेन यहाँ से हम स्टूडेंट पे आएंगे और यहाँ से व्यू पे आएंगे और व्यू ऑल रोज कर देंगे। ओके, जैसे ही ऑल रोज पे करेंगे तो देखिए यहाँ से आउटपुट में क्या आ गया, फीस ये आ गया और देखिए DOJ में क्या आएगा, डेट भी है प्लस टाइमिंग भी है, ID 1 है एंड कैरेक्टर 1 है। बट अब हम चाहते हैं क्या कि केवल डेट सेव हो, टाइम सेव ना हो। यहाँ पर जो अपने को ये डेट एंड टाइम मिल रहा था, हम चाहते हैं कि ये टाइमिंग ना मिले, केवल और केवल ये डेट वाला पार्ट ही सेव हो हमारे डाटाबेस में। तो ये चीज़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, जो टाइम भी स्टाम्प है इसको रिमूव करिए और यहाँ से सिंपली यू डेट को करिए। ये क्या काम करेगा, केवल और केवल अपने डाटाबेस में डेट को ही सेव कराएगा। ओके, तो यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी हमने सिंपली यूज कर रखा है क्रिएट टू, जैसे एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे ये अगेन टेबल को जाकर क्रिएट कर देगा और टेबल भी हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमने सर्वर को बंद कर दिया, देन एप्लीकेशन पे आएंगे, अगेन एप्लीकेशन को हिट करते हैं और रन एज ए स्प्रिंग बूट पे रन कर देते हैं और वेट करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले सेव करेगा। ओके, पहले टेबल को क्रिएट करेगा, चेक करेगा इस नाम से कोई टेबल है, अगर है तो उस टेबल को रिमूव करेगा, देन एक न्यू टेबल को ये सिंपली क्रिएट करेगा। टेबल क्रिएट करने के बाद ये क्या काम करेगा, देन रिकॉर्ड को सेव करते हैं। इसीलिए हमने SQL ट्रू रखा था। देखिए ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट स्टूडेंट, टेबल था उसको रिमूव कर दिया, देन टेबल को उसने क्रिएट किया, देन इस पर्टिकुलर टेबल में एक रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, देन उसके बाद उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए DOJ में अब क्या है, केवल और केवल डेट ही है, टाइम नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सीन में हम क्या चाहते थे कि हमारा DB में केवल और केवल डेट ही सेव हो, टाइम ना सेव हो। तो इस अगर कुछ ऐसा अपने को रिक्वायरमेंट है तो ऐसे अपने को यूज कर सकते हैं। ओके, चाहते हैं हम केवल और केवल डेट सेव करें, टाइम ना सेव करें। ओके, सेम इसी तरीके से अगर आप अभी जाइएगा यहाँ पे, ओके, सबसे पहले स्कीमा को हम रिफ्रेश करते हैं क्योंकि हमारा वो टेबल डिलीट हुआ है, देन एक न्यू टेबल के, तो इसलिए उसको रिफ्रेश यहाँ पे करना पड़ेगा। देन यहाँ से स्टूडेंट पे आएंगे, अगेन इसको यहाँ से व्यू पे आएंगे और सेलेक्ट ऑल रो पे कर देंगे, ऑल रो पे। ओके, और यहाँ से देखिए इस पर्टिकुलर DOG में केवल और केवल क्या हुआ, डेट ही सेव हुआ, टाइम सेव नहीं हुआ। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि नहीं, डेट के बजाय केवल केवल अपने को टाइमिंग चाहिए कि अपने को टाइम सेव करना है, डेट नहीं सेव करना है, तो इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ से हम यूज कर लेंगे टाइम। तो ये क्या काम करेगा, केवल और केवल टाइम सेव करेगा इस कंडीशन में, अब ये डेट नहीं सेव करेगा। ओके, तो अगेन यहाँ से हम सर्वर को स्टॉप करते हैं, सर्वर को स्टॉप करने के बाद हम सिंपली एप्लीकेशन पे आते हैं, अगेन सर्वर को स्टार्ट करते हैं। ओके,
रन एज स्प्रिंग बूट पे। अब ये क्या काम करेगा, क्योंकि अभी एप्लीकेशन में हम क्या रखे हैं यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा DDL ऑटो है क्रिएट, उसमें देखिए टेबल है तो उस टेबल को रिमूव करेगा। टेबल को देखिए यहाँ से रिमूव किया, देन टेबल को जनरेट किया, देन उसके अंदर एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कराया। ओके, रिकॉर्ड सेव हो गया, देन उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेव किया और इस रिकॉर्ड को फेच करके यहाँ के दिखाया। ID1 नेम श्याम है, फीस हमारा ये है। और देखिए DOGM केवल और केवल अभी टाइमिंग दिखा रहा है 24 आवर्स, हमने अभी सिस्टम में सेव करेगा इसलिए 24 आवर्स दिख रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए 24 आवर्स वाला ये टाइमिंग दिखा दिया है। तो इस तरीके से हम डेट से ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करा सकते हैं। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम PostgreSQL में हम डेट से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, करके ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि कैसे हम फाइनल मेथड लिखते हैं, जो भी वेरिएबल नहीं होता उसकी हेल्प से लिखते हैं और यहाँ पर कोई ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो चलिए स्प्रिंग बूट का मैजिक को देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले एक हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली फाइल पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर देंगे। ओके, और यहाँ से अपने को स्प्रिंग बूट सेलेक्ट कर लेना है। स्प्रिंग बूट करके स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, देन यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देंगे और वेट करेंगे हमारा सिस्टम जो है पूरा यू ले ले। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो 3 रहेगा, 3 नंबर प्रोजेक्ट है जिसको यहाँ पर 3 दे। और ये सारा प्रोजेक्ट जो है आपको बेसिकली मिल जाएगा मेरे GitHub URL पे। ओके, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको उसका GitHub का URL भी मिल जाएगा। यहाँ पर हमने सिंपली प्रोजेक्ट नेम 03 SB विथ फाइंड बाय। ओके, यहाँ पर टाइप हमारा मेवन है, पैकेजिंग हम जा रखे हैं, टाइप वर्जन हमारा 17 हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, ग्रुप नेम हमने ये दे दिया, आर्टिफैक्ट हमारा नेम यही है। ओके, और पैकेजिंग हमारा com.jam है। सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, देन यहाँ से अपने को डिपेंडेंसी लैम्बॉक, स्प्रिंग वेब, PostgreSQL डाटाबेस ड्राइवर यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर हम पोस्टग्रे को बैकएंड में यूज कर रहे हैं एज ए डाटाबेस को सेव करने के लिए। और यहाँ पर स्प्रिंग डाटा JPA, और यहाँ से एक डेव टूल को भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पर डेव टूल नहीं है तो सिंपली इसको सर्च कर लेंगे डेव, तो यहाँ स्प्रिंग बूट डेव टूल आ गया, इसको ले लेंगे। तो टोटल हमारा ये 5 डिपेंडेंसीज हम ले लिया और सिंपली यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देंगे। और इस समय जो आपका सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है। ओके, इतना अपना काम हो गया। तो स्प्रिंग बूट विद फाइंड बाय 3 कर हमारा 3 नंबर प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट हो गया। ओके, यहाँ से इस पर इसको एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर डाटाबेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उन सारे को डिफाइन सबसे पहले करेंगे। ओके, इसको एक्सपेंड करते हैं और यहाँ से देखिए जो SRC मेन रिसोर्स है इसके एक्सपेंड करेंगे। देन यहाँ से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर हम सारे प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। ओके, डाटाबेस से रिलेटेड। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को मैं टाइप सेव करने के लिए ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए इस वैसे मैं बताऊँ कि सर्वर स्टार्ट हो हमारा 909 पे ये एप्लीकेशन हमारा चले। स्प्रिंग डॉट डाटा सोर्स डॉट URL ये हमारा URL है, JDBC:PostgreSQL:localhost 5432 का पोर्ट होता है बाई डिफॉल्ट। स्प्रिंग का जो PostgreSQL उसका इसका पोर्ट नंबर होता है। और हम इसके अंदर डेटाबेस बूट किए उसमें हमारा टेबल क्रिएट हो दे दिए। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड और SQL ट्रू दे दिए। प्रॉपर्टीज हमारा है डायलेक्ट वाला org-dialect.postgresql डायलेक्ट ये देना है। और हम चाहते हैं कि इसको अपडेट रखते हैं DDL ऑटो अपडेट। अपडेट मतलब क्या है, अगर टेबल क्रिएट नहीं है तो सिंपली उसका टेबल को क्रिएट कर दे, अगर है तो भी एग्जिस्टिंग वन को यूज करे। तो लेकिन यहाँ पर हम क्रिएट चाहते हैं कि जैसे जैसे हम सर्वर स्टार्ट करें तो ये क्या करे, एक न्यू टेबल को क्रिएट करे, अगर वेदर टेबल एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये कर दी। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, सिंपली एक एंटिटी को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं सिंपली SRC मेन जावा और ये हमारा पैकेज है, इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट मेन क्लास जनरेट हो गया। ओके, एप्लीकेशन वाला यहाँ से न्यू पे आते हैं और यहाँ से क्लास पे, और सबसे पहले हम एक एंटिटी जनरेट करते हैं जिसका एंटिटी का नाम बुक दे देंगे और उसको हम जो रखेंगे एंटिटी पैकेज के अंदर सिंपली हमारा रहेगा। ओके, अब इसके अंदर हम सिंपली कुछ जो हमारा प्रॉपर्टीज है उसको हम डिफाइन करते हैं। इंटीजर यहाँ पर ID ले लेते हैं सिंपली। ओके, देन यहाँ लेते हैं प्राइवेट और यहाँ पर सिंपली ले देते हैं स्ट्रिंग, और ये हमारा रहेगा बुक नेम हमारा हो गया, बुक नेम हो गया। देन इसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर एक हम ले लेते हैं ऑथर। ओके, इस बुक का ऑथर कौन है उसके लिए प्राइवेट, और यहाँ से ले लेते हैं डबल, और डबल में लिखते हैं बुक कॉस्ट। देखिए यहाँ पर ये नेमिंग कन्वेंशन को देखिए कैसे लिखते हैं कि पहला लेटर जो वर्ड है उसका इस्तेमाल दूसरे लेटर कैपिटल, नेमिंग कन्वेंशन में आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, देन यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेट
और यहाँ पर डाटा टाइप एज लेते हैं स्ट्रिंग और इसको देते हैं बुक टाइप। ओके, ये कर दिया। अब इस पर्टिकुलर क्लास को एज ए एंटिटी मार करने के लिए अपने को एंटिटी एनोटेशन यूज करना पड़ेगा, जिससे क्लास एज ए एंटिटी मार होगा। इट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग ये डाटाबेस से इंटरेक्ट कर पाएगा जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ओके, और जो टेबल क्रिएट होगा उस टेबल में जो प्राइमरी की जनरेट होना चाहिए उसको भी मार्क करने के लिए यहाँ पर हम जो आईडी है इसको यहाँ पर एज ए आईडी नोटेशन मार्क करें, जिससे क्या होगा जब भी करस्पॉन्डिंग क्लास का टेबल क्रिएट होगा तो उसको एज ए टेबल मार्क, इसको एज ए प्राइमरी की मार्क करेगा। ओके, डेट्स इट, इतना काम कर दिए। देन यहाँ पर गेटर सेटर को क्रिएट कर देते हैं सिंपली। ये हमारा लेम्बो किसी हम यूज किए थे गेटर सेटर। और देन इसके बाद हम ऑल आर कंस्ट्रक्टर कर देते हैं एंड यहाँ देते हैं नो आर कंस्ट्रक्टर, मतलब पैरामीटर कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दोनों बाय डिफॉल्ट जनरेट हो गए। इतना सारा बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस किया, अभी अपने यहाँ पर लिखना पड़ता तो सारा बहुत सारा कोड होता, लेकिन इसमें एनोटेशन की हेल्प सीखी तो पूरा ही सिंपल कोड हो गया। ओके, अब चलिए सबसे पहले एक रिपोजिटरी को क्रिएट करते हैं। रिपोजिटरी क्या काम करता है कि अपने को ऑलरेडी से कुछ प्री डिफाइंड मेथड दे देगा, जैसे कि करंट रिलेटेड। ओके, ये सब हम ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन तब भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, इस पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से इंटरफेस को सेलेक्ट कर देंगे और उसका नाम दे देंगे जो बुक रिपोजिटरी। ये हमारा बुक रिपोजिटरी हो गया, और इसको हम जिस पैकेज में रखेंगे उसको भी हम नाम देंगे रिपोजिटरी। ओके, ये हमारा रिपोजिटरी हो गया। अब यहाँ से क्या काम करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे जेपीयू रिपोजिटरी को। जेपीयू रिपोजिटरी क्या करेगा, जितने भी बेसिक मेथड उसके पास ऑलरेडी डिफाइन होता है। अब इसके अंदर एक हम क्लास को पास करेंगे, किस क्लास को ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बुक का चाहते करने के लिए। ओके, तो उसका नोटेशन क्या किस पैकेज में है, com.syam.entity पैकेज में रखे थे। और जो उसकी आईडी है उसकी डाटा टाइप क्या है, जो ये बुक का हमने आईडी मार के था प्राइमरी की के लिए, इसका क्या डाटा टाइप है, इंटीजर है। तो इसकी डाटा टाइप अपने को यहाँ पर पास करना पड़ेगा एज ए इंटीजर। दैट्स इट, ये रिपोजिटरी क्रिएट होगा। ओके, अब ये डायरेक्टली हमारा डाटाबेस से डील करेगा। कितना काम हो गया। देन हम एक रनर क्लास अब क्रिएट करते हो और वहां से कुछ डाटा को हम सेव कराएंगे। ओके, तो राइट क्लिक करते हैं और रन एज आते हैं, न्यू पे आते हैं और क्लास पे आते हैं। ओके, और उसको सिंपली नाम देते हैं यहाँ पर हम सेव रनर। इस पर्टिकुलर क्लास का नाम दे देते हैं सेव रनर। तो ये हमारा सेव रनर को, उसको हम जो पर्टिकुलर पैकेज में भी रखेंगे उस पैकेज का भी नाम भी हम रनर दे देंगे। ओके, और यहाँ से इस पर्टिकुलर क्लास को एज ए कंपोनेंट मार्क कर देंगे। जैसे ही हमारा ये पर्टिकुलर क्लास चलेगा तो ये क्या काम करेगा, इससे करस्पॉन्डिंग हमारा बीन को क्रिएट करने का काम करेगा। ओके, देन यहाँ से एक इंटरफेस है, कमांड लाइन इनर इंटरफेस। ये इंटरफेस क्या करता है कि जैसे हमारा एप्लीकेशन चलेगा इसके अंदर एक मेथड है रन मेथड, वो बाय डिफॉल्ट रन हो जाता है। जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटरफेस को कमांड लाइन रनर इंटरफेस, और इसके पास एक इंटरफेस है, इसके पास मेथड है, तो उसको अपने को ओवरराइड करना मस्ट कंपलसरी है, उसको ओवरराइड करते हैं। और ये हमारा रन मेथड है, बाय डिफॉल्ट ये रन मेथड ही हमारा, उसको हमने पर्टिकुलर मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया। ओके, अब हम क्या काम करें, जो हमारा भी रिपोजिटरी बनाए थे इसको हम यहाँ पर ऑटो वाइड करेंगे। कैसे करेंगे, ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट, देन यहाँ से दे देंगे हमारा बुक रिपोजिटरी, तो इसको बुक रिपोजिटरी कर देंगे। तो यहाँ से कि बुक रिपोजिटरी हो गया, इसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम एज ए रेपो दे देंगे और सिंपली इसको ऑटो बाइट कर लेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें ऑटोमेटिक स्प्रिंग बीन इंजेक्ट कर देगा। ओके, दैट्स इट, इतना काम करना। और हमने ये बताया कि जो रिपोजिटरी है इसके पास बहुत सारा प्री डिफाइंड मेथड आ जाता है। कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इंप्लीमेंट किया था, एक्सटेंड किया था। जेपी रिपोजिटरी के पास बहुत सारे मेथड प्री डिफाइंड है जो डाटाबेस रिलेटेड परफॉर्म करते हैं। ओके, तो चलिए उन सारे ऑपरेशन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं कि बहुत सारे हम बुक को सेव करना चाहते हैं, उसके लिए हम सिंपली एक कीकोड लिखें और इसको यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ से सिंपली इसको ओवरराइड करते हैं और उसको कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारा बुक को हो जाना चाहिए, डेट्स इट। देन ये हमारा एरे वाला क्लास है, इसको ही हमारा एरे आना चाहिए, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सेव कराना है और डॉट यूटिल से आना चाहिए, डेट्स इट। तो यहाँ पर हम क्या काम करें, लिस्ट ऑफ बुक को सेव करा रहे हैं। ये कैसे हैं तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ लाइन बाई लाइन। ओके, अभी के लिए इसको मिनिमाइज करता हूँ और इसकी होल स्क्रीन में पूरा कोड दिख सके। कंट्रोल एच से फॉर्मेट कर दिया तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ हमने सिंपली यहाँ से बुक क्रिएट कर दिया। ओके, ये पहला बुक है, दूसरा बुक है, तीसरा, चौथा, इसके अंदर हमने आईडी भी पास कर दिया है। ओके, ये सारे बुक को हम सेव करना चाहते हैं। देखिए रेपो डॉट ये वाला वेरिएबल डॉट सेव ऑल, ये सेव ऑल कहाँ मेथड है, जेपी रिपोजिटरी हमने जिसको एक्सपेंड किया वहीं से आ रहा है। ये पूरे ऑब्जेक्ट को सेव करा देगा। ओके, तो अभी के लिए हम सबसे पहले पोस्टमैन का जो हमारा
PostgreSQL है उसका हम जो पीजी एडमिन है उसको हम ओपन कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो ये हमारा पीजी एडमिन 4 है, इसको यहाँ से क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। ओके, देन इसके बाद ये ओपन होता रहेगा। चलिए इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ से इस एप्लीकेशन को एक्सपेंड करते हैं, मेन क्लास पे आते हैं जो ये हमारा ये वाला था। और देखिए एप्लीकेशन डॉट जावा ये वाली, इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रन एज ए स्प्रिंग बूट पे हम सिंपली हिट करते हैं और वेट करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन चले। और यहाँ पर आप कंसोल पे दिखेगा सबसे पहले क्या आएगा हमारा, कि जो हमने डिफाइन किया था। ये हमारा एप्लीकेशन सिंपली स्टार्ट हो गया यहाँ से। और देखिए सबसे पहले एक टेबल को क्रिएट करेगा, टेबल चेक करेगा क्या उस टेबल का नाम एग्जिस्ट कर रहा है, अगर होगा तो उसको करिएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेरी क्या क्या चला ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए कंसोल आप अगेन अगेन देखिए कि यहाँ पर हो क्यों रहा है, सारा चीज़ आपको पूरा ऑपरेशन यहाँ से मिलेगा। देखिए ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट बुक कास्केड, इसमें अगर कोई बुक नाम की टेबल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको पहले डिलीट करो। उस टेबल को डिलीट किया, देन इसने एक टेबल को क्रिएट किया बुक नाम से। ओके, उसके अंदर ये सारे फील्ड हैं, बुक बुक कॉस्ट, ओके, ये सारे फील्ड इसने क्रिएट किया। देन इसके बाद क्या क्या हमने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सेव कराया था। देखिए टोटल इसने इंसर्ट ऑब्जेक्ट चलाया, जितने हमने ऑब्जेक्ट किया पहले चेक किया कि जो हम सेव ऑल लगाए तो चेक करता है कि पहले कोई ऑब्जेक्ट सेव है, अगर है तो उसी को जाकर अपडेट करता, नहीं है तो उसके बाद उसने इंसर्ट क्वेरी फायर किया। और कितने टाइम, 5 टाइम्स किया है इंसर्ट क्वेरी, इट मीन्स 5 रिकॉर्ड को उसने इंसर्ट किया है 1 by 1 करके। ओके, ये क्वेरी आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलो पीजी एडमिन को हम ओपन करते हैं और यहाँ से देखते हैं। ओके, तो ये हमारा पीजी एडमिन हो गया यहाँ से। और हमारा जो डाटाबेस था ये बूट था, तो यहाँ पर बूट हो गया। बूट के अंदर देखिए स्कीमा, स्कीमा के अंदर सिंपली जब आएगा तो नीचे टेबल आपको मिलेगा और उस टेबल के अंदर देखिए बुक है और इस बुक के पास ये सारे हमारे बुक आ गए। तो यहाँ से सिंपली इसको व्यू एंड व्यू ऑल पे हिट करते हैं और वेट करते हैं हमारा रिकॉर्ड को दिखाने के लिए। गुड नोट, एक बात करते हैं इसको सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं। हमारा ये स्कीमा है, इसको तो यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद सिंपली टेबल पे आते हैं, टेबल पे आएंगे और यहाँ से बुक पे दे देंगे। देन अगेन राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑल रो पे हम चाहते हैं देखने के लिए, तो जो भी हमारा रिकॉर्ड रहेगा वो सारे को दिखा देगा। तो देखिए हमने 5 ही रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे और पाँचों का पाँचों हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर ये आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं एक्चुअल जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं, फाइंड बाय मेथड को हम कैसे लिखेंगे। ओके, तो देखिए जो यहाँ पर हमारा बुक है, इस पर्टिकुलर बुक में इसकी वेरिएबल के नेम पे हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं फाइंड बाय ऑथर नेम, जैसे हम ऑथर नेम दे और अपने को बुक मिल जाना चाहिए। ओके, उसके करस्पॉन्डिंग ऑथर का जितना बुक हो वो हमको मिल जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी वाले इंटरफेस में आएंगे और यहाँ पर ये इंटरफेस है इसलिए यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक और हम चाहते हैं लिस्ट ऑफ बुक मिली बेस्ड ऑन ऑथर नेम, तो यहाँ पर दे दिए लिस्ट ऑफ बुक। तो ये हमारा बुक हो गया फाइंड बाय ऑथर, ऑथर बस फाइंड बाय ऑथर। और यहाँ ऑथर का डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है और यहाँ पर वेरिएबल नेम हमने सिंपली ऑथर दे दी। तो ये जो हमारा नेम है यहाँ पर ये नेम एडिटिव मैच करना चाहिए जो आपका वेरिएबल का नेम है। देखिए वेरिएबल क्या, ऑथर, ये वाला इसका पहला लेटर आप कैपिटल रख सकते हैं या स्मॉल भी रख सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर हमने कैपिटल रख दिया। अगर स्मॉल रखेंगे तब भी काम करेगा। अब बेस्ड ऑन इस मेथड के बेसिस पे क्या काम करेगा, क्वेरी को जनरेट करेगा। हमें क्वेरी नहीं लिखना, हमने सिंपली इसको मेंशन कर दिया कि हमको लिस्ट ऑफ बुक चाहिए जहाँ पर ये ऑथर नेम भी हो और ये क्वेरी फायर करेगा। क्वेरी कैसा फायर करेगा इसको वो मैं आपको ही लिखता हूँ, सेलेक्ट एसटी फ्रॉम बुक वेयर ऑथर इक्वल टू ऑथर नेम कर देगा। सिंपली ऐसे करके क्वेरी के फायर करता है, जहाँ पर ऑथर नेम हो उस पर्टिकुलर ऑथर उसको नेम चाहिए, ऐसा ये क्वेरी ऑटोमेटिक फायर करेगा। सिंपली मैंने ये मेथड लिखा, उस बेस्ड ऑन दिस मेथड पे ये क्वेरी को फायर करेगा, हमें मैनुअली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग बूट है, जेपीए का कमाल। ओके, तो चलिए इस पर्टिकुलर मेथड को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो सिंपली यहाँ से आते हैं रनर क्लास के अंदर और हम जानते हैं कि रनर क्लास जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा रन हो जाएगा। तो अभी के लिए अपने कोई सेव ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराना है। ओके, रहने देते हैं, सेव पहले हम कराते हैं देन उसको फेच करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इस एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में यहाँ पर क्रिएट लिख रखा है, तो वो पहले क्रिएट करेगा न्यू डाटाबेस को, अगेन सेव कराएगा। तो उस चीज़ को हटाने के लिए हम सिंपली यहाँ पर उसको अपडेट कर देते हैं, बेटर रहेगा। देन यहाँ सेव मेथड में आते हैं और अभी के लिए हम सेव ऑपरेशन परफॉर्म
नहीं कराना चाहते तो यहाँ पर सिंपली इसको हटा दिए। ओके, देन यहाँ पर रेपो डॉट फाइंड बाय, रिपोजिटरी के अंदर डिफाइन किया तो रेपो डॉट यहाँ पर लिखेंगे फाइंड बाय ऑथर, फाइंड बाय ऑथर। अब यहाँ से कोई एक ऑथर का नेम दे देते हैं। ओके, तो देखिए ऑथर में क्या है, कई एक श्याम, हम चाहते हैं श्याम नाम के ऑथर को फाइंड करने के लिए, तो सिंपली यहाँ पर हम श्याम पास कर देंगे। श्याम का यहाँ पर देखिए एस कैपिटल है तो अपने को यहाँ पर एस भी कैपिटल पास करना पड़ेगा, तभी रिकॉर्ड को ला कर देगा। और अपने को क्या रिटर्न करेगा, कंट्रोल 1 करिए और यहाँ से एक लोकल वेरिएबल असाइन की लिस्ट ऑफ बुक कर देगा। ओके, अब ये लिस्ट ऑफ बुक है, अपने को इसको प्रिंट भी कराना है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय ऑथर पे सिंपली क्लिक कर देंगे, बाय ऑथर डॉट स्ट्रीम कर देंगे और स्ट्रीम के बाद सिंपली यहाँ पर लिखेंगे फॉर ईच और इसके अंदर पास कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट कॉलन डबल कॉलन लेंगे और प्रिंट एलाइन कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड रहेगा वो सारे को प्रिंट कर देगा स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से। इतना हमने काम कर दिया। सबसे पहले यहाँ से सर्वर को स्टार्ट करते हैं। ओके, देन हम चेक करते हैं क्या ये हमारा कैसा काम कर रहा है। ओके, इसको हमने सर्वर को स्टार्ट कर दिया, अगेन अपने को सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेन क्लास पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट पर सिंपली हिट करते हैं। ओके, तो यहाँ से भी चेक करते हैं और देखिए, तो अभी के लिए हम सर्वर को अगेन स्टार्ट करते हैं और देखिए बाय डिफॉल्ट कैसे क्वेरी लिखता है और अजीब। देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या किया, हाइवेन चल एक क्वेरी को उसने फायर किया, सेलेक्ट बुक, कहाँ से किया, बुक से किया है, फ्रॉम बुक वेयर ऑथर इक्वल टू इसने दे दिया। सेम वैसा है क्वेरी लिखा और उस बेसिस पे अपने को यहाँ से लेकर दे दिया। तो ये इसकी ब्यूटी है। आई होप आप इसका मीनिंग समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब देखिए आप ऑब्जेक्ट हम प्रिंट कराने गए तो डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं हो। क्यों, क्योंकि इस बुक के अंदर हमने टू स्ट्रिंग डिफाइन नहीं किया, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रिंट कर दिया, उसकी वैल्यू ना प्रिंट कर उसके रेफरेंट को कर दिया। ओके, तो मैनुअली हम टू स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं या लैम्बोक एपीआई की हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए लैम्बोक से ही करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली देते हैं टू स्ट्रिंग और ये हमारा टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट कर देगा। ओके, अगेन यहाँ से हम सर्वर को स्टॉप करते हैं। अब देखिए जैसे ही टू स्ट्रिंग मेथड हमने जनरेट किया तो अब ये पूरा ऑब्जेक्ट की उसकी जो वैल्यू होगा वो वैल्यू अपने को मिलेगा। तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज ए स्प्रिंग बूट पे हिट करते हैं। ओके, और यहाँ से देखिए अगेन हमने सर्वर को स्टार्ट कर दिया। जैसे सर्वर हमारा स्टार्ट होगा तो पहले क्वेरी को फेच करेगा, देन उस रिकॉर्ड को प्रिंट कराएगा। ओके, क्योंकि यहाँ से इसकी पर्टिकुलर क्लास में देखिए सेव मेथड में क्या कर रहे हैं कि हम पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ बुक को फाइंड कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी ऑथर नेम। तो इस ऑथर के नेम से एक ही बुक है और देखिए वो बुक हमारा यहाँ पर आ गया, बुक नेम जावा है। और देखिए यहाँ जो हमारा बुक नेम जावा है वो किस ऑथर ने लिखा है, तो श्याम नाम से ही, तो यहाँ पर ये आ गया। ओके, इसी तरह से रिमेनिंग के लिए भी सर्च करना पड़ेगा, सर्च करेंगे। और इसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं ये नेमिंग लिखने के लिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, जो हमने यहाँ पर ये मेथड लिखा है फाइंड बाय बुक, ये यहाँ पर कैपिटल लेटर भी ले सकते हैं और स्मॉल लेटर, लेकिन जो ये वेरिएबल नेम है उससे ये मैच करना चाहिए, जो ये वाला हमारा ऑथर है इससे मैच करना चाहिए। ओके, अब इसको एक दो तरीका और है, उसके भी बता सकता हूँ कि उसके लिए कैसे लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करते इस पर्टिकुलर मेथड को और देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर इज भी कर सकते हैं, अगर ये ऑथर ये हो तो तब भी करेक्ट है, तब भी ये एडिटिव काम करेगा। एक तीसरा तरीका और है इक्वल करके, हम चाहते हैं कि नहीं जब इक्वल हो तब भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इक्वल्स ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये तीनों एडिटिव मेथड काम करेगा। ओके, सेम कोई भी फाइल होगा। तो अभी चलिए इन दोनों को कमेंट करता हूँ और इस पर्टिकुलर मेथड को मैं आपको यहाँ से यूज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी मेथड को हमने कमेंट कर दिया, तो ये वाला मेथड यूज करते हैं फाइंड बाय सेव रनर के अंदर। अब ये मेथड भी एडिटिव काम करेगा। तो सबसे पहले हम सर्वर को बंद करते हैं और ये भी सेम क्वेरी फायर करेगा। तो इसके लिखने के डिफरेंट तरीका है। अब वो कौन कौन से थे इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पर फाइंड बाय ऑथर, या तो इसको कैपिटल लेटर किया स्मॉल के तब भी फाइंड बाय ऑथर इज लगा दीजिए, तब भी इससे हम एडिटिव काम करेगा। फाइंड बाय ऑथर इक्वल, सर यहाँ पर ऑथर ये हो उसका नाम दे दो, इसके प्रॉपर एक सिंटेक्स में दीजिए बेस्ड ऑन दिस मेथड का जो नेम होता है इसी के बेसिस पे ये क्वेरी को जनरेट करता है। ओके, तो यहाँ से मैं सर्वर को स्टॉप कर देते हैं, अगेन सर्वर को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा ये एडिटिव प्रीवियस तरफ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ से सिंपली अगेन हम सर्वर को स्टार्ट कर दें और वेट करते हैं कि सेम एडिटिव क्वेरी को जो फायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है और हम वेट करते हैं पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहाँ देखिए सेलेक्ट इसने क्वेरी फायर किया है कहाँ से, सेलेक्ट
फ्रॉम बुक वेयर बुक ऑथर इक्वल टू दिस वन अगर है तो जो भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को यहाँ से लाकर ये दे दिया। ओके, तो इस वीडियो में जाना था ऑथर वाय, इसी से रिलेटेड मोर कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में। हम जाना था कैसे हम लिस्ट ऑफ बुक सेव कराए थे, फाइंड बाय ऑथर जो मेथड है इसको हमने डिफाइंड किया था। ओके, अब इस वीडियो में हम मोर मेथड के बारे में एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पर जो हमारा एंटिटी है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिफाइन किया था, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए देन इस वीडियो को देखिए तो आपको मोर समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर अब ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली हमने ऑथर फाइंड बाय ऑथर हमने किया था। ओके, लिस्ट ऑफ बुक हमने फाइंड किया था, यहाँ पर देखिए स्प्रिंग बूट रिपोजिटरी के अंदर हमने किया था फाइंड बाय ऑथर, ये हमने मेथड डिफाइन किया था। अब हम कहते हैं बुक के टाइप की बेसिस पे चाहते हैं लिस्ट ऑफ बुक फाइंड आउट करने के लिए। ओके, हम चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर देखिए, अगर यहाँ पर हम अगर इस पर्टिकुलर देखो तो यहाँ पर देखिए ऑथर बुक टाइप क्या है, बैकएंड। हम चाहते हैं कि उस सारे बुक को फाइंड आउट जिसकी टाइप बैकएंड है वो उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, इस लाइन को यहाँ से सिंपली कॉपी कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट है कि ऐसा मेथड लिखे जनरल मेथड जो लिस्ट ऑफ बुक अपने को दे दे बेस्ड ऑन दी फाइंड बाय मेथड। तो कैसे लिखेंगे, तो सिंपली यहाँ लिखेंगे पब्लिक और यहाँ देंगे लिस्ट और लिस्ट ऑफ बुक कर देंगे बेसिकली, और यहाँ पर मेथड नेम कैसे लिखेंगे फाइंड बाय टाइप दे देंगे। ओके, और टाइप यहाँ पर लिखेंगे और देन यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का टाइप क्या है, डाटा टाइप स्ट्रिंग है, यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे टाइप। और जो ये मेथड नेमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड बाय टाइप। जब आप बुक के अंदर जाइए तो देखिए टाइप क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है बुक टाइप, तो वहाँ पर टाइप में लिखेंगे, वहाँ पर लिखेंगे बुक टाइप। तो यहाँ से इस मेथड को कॉपी करेंगे, इस नेम को वेरिएबल नेम को, और यहाँ पर रिपोजिटरी में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे फाइंड बाय बुक टाइप। अगर टाइप लिखेगा तो मेथड जनरेट ही नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि तो पर्टिकुलर उसके वेरिएबल मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये बी स्मॉल रहेगा तब भी परफेक्ट है, वैलिड है, अगर कैपिटल रहेगा तब भी ये वैलिड है। ओके, लेकिन अगर हम ऐसे लिख दे फाइंड बाय बी टाइप तो ये रॉन्ग है, ये इस तरह का हम नहीं लिख सकते हैं। ओके, और इसको यहाँ पर हम बाहर लिखेंगे तो यहाँ ओके, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फाइंड बाय बुक करना पड़ेगा, तो ये एक्यूरेट चीज़ अपने को जनरेट करके दे देगा। ओके, तो चलिए इस चीज़ को यहाँ से चेक करते हैं। तो यहाँ पर सेव रनर मेथड के अंदर आएंगे। ओके, देन यहाँ पर क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर लाइन को यहाँ से हम अभी के लिए कमेंट कर देंगे कि अभी अपने को एग्जीक्यूट नहीं करना। ओके, और ये सारा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर लिखेंगे रेपो डॉट उस मेथड को फाइंड बाय बुक टाइप, और हम जो बुक का टाइप है वो दे देंगे। तो हम चाहते हैं वो सारा बुक है जिसका टाइप बैकएंड है। ओके, तो ये लिस्ट ऑफ बुक रिटर्न करेगा, नो दिक्कत। तो यहाँ पर देते हैं फाइंड बाय बुक टाइप, हमारे वेरिएबल आ गया, और यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय बुक टाइप, और इसके अंदर स्ट्रीम सिंपली लगा देंगे, डॉट फॉर ईच कर देंगे। देन इसके बाद क्या काम करेंगे, सिस्टम लिखेंगे, डॉट आउट डबल कॉलन मेथड रेफरेंस हो जाएगा प्रिंट लाइन। ओके, ये लिस्ट ऑफ बुक को सिंपली प्रिंट करा देगा, दैट्स इट। तो ये क्वेरी फायर करेगा, और ये क्वेरी कैसा फायर होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जनरली लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर मीनिंग भी समझ आता रहे। तो यहाँ लिखेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक कर देगा, ओके, फ्रॉम बुक वेयर, यहाँ पर सिंपली रहेगा, और यहाँ पर हमारा मेथड नेम है बुक अंडरस्कोर टाइप, कॉलन लगा देगा सिंपली इक्वल करके, और उसका टाइप दे देगा सिंपली, दैट्स इट। ये कोई कुछ ऐसा जनरेट करेगा बेस्ड ऑन दिस मेथड नेम जो हम यहाँ पर प्रोवाइड किए। तुमने ये बताया कि मेथड नेम लिखता कैसे, वो बताया जो वेरिएबल नेम है वो देना है, फाइंड बाय किसकी बेसिस पे, बुक टाइप। यहाँ तो वेरिएबल का जो पहला टक कैपिटल रखिए स्मॉल की, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये नेमिंग कन्वेंशन है वो समझ जाएगा, लेकिन वो वेरिएबल जो नेम है वो एज इट इज मैच करना चाहिए। ओके, दैट्स इट, ये आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ से आएंगे एप्लीकेशन पर और स्टार्ट करते हैं सर्वर को, चेक करते हैं क्या हमारा डिजायरेबल आउटपुट अपने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अपने को सारा बुक ला कर दे देगा जहाँ पर जिसकी टाइप क्या होगा, बैकएंड होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेसिकली 1 to 3 बुक जो है जिसकी टाइप क्या है, बैकएंड है। तो देखते हैं कि 3 बुक रिटर्न करता है कि नहीं। तो हमने सर्वर को स्टार्ट कर दिया, यहाँ चल रहा है। तो देखिए यहाँ जावा स्प्रिंग बूट, ये 3 बुक हमारा आ गया जिसकी आईडी 123 है, 100 123। देखिए तीनों ये बुक जो उसकी यहाँ पर जो ये आईडी थी 123 वाली, ये तीनों बुक बैकएंड वाली आ गई। तो ये हमारा था पहला तरीका यहाँ पर दिस वीडियो में, कि हम बाय टाइप पर भी हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, अब हम जानने वाले हैं कि बुक के कॉस्ट दे, उस पर्टिकुलर बुक का कॉस्ट पास करें और अपने को लिस्ट ऑफ बुक रिटर्न कर दें। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए अगेन आएंगे बुक रिपोजिटरी पर और यहाँ से देखते हैं। ओके,
तो यहाँ से आते हैं बुक रिपोजिटरी पे, यहाँ पर लिखेंगे अगेन पब्लिक लिस्ट ऑफ अपने को बुक चाहिए, और यहाँ पर लिखेंगे फाइंड बाय लिखें। अब किस बेसिस चाहिए, बुक का कॉस्ट, तो यहाँ की वेरिएबल नेम क्या है, वेरिएबल नेम क्या है वो हम चेक करेंगे। ये चाहिए बुक कॉस्ट, तो ये बुक कॉस्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ओके, देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ऐसे ही लिखेंगे तब भी ठीक है। अब इसकी जो डाटा टाइप क्या था यहाँ पर देखिए डबल है, तो वहाँ पर अपने को डबल ही लिखना पड़ेगा, ओके, तो यहाँ पर डबल दे दीजिए, और यहाँ पर कोई भी आप पैरामीटर नेम अपना लिखना चाहते हैं वो दे दीजिए, दैट्स इट, इतना अपने को काम करना है। ये उस पर्टिकुलर मेथड को जनरेट करके अपने को दे देगा क्वेरी को, ओके। अब यहाँ पर जो बुक है वो यहाँ पर ये बी जो है इसको कैपिटल भी रख सकते हैं और स्मॉल भी रख सकते हैं, तो अभी के चलिए स्मॉल रख के आपको दिखाता हूँ, ऊपर वाले मैंने कैपिटल किया तब भी एच डी चलेगा। और उससे करस्पॉन्डिंग जो क्वेरी फाइल होगा वो कैसे होगा, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम बुक वेयर, यहाँ पर रहेगा बुक अंडर स्कोर कॉस्ट, जहाँ बुक का कॉस्ट जो भी रहेगा वो वैल्यू इसमें ऑटोमेटिक यहाँ से पास कर देगा, देन यहाँ से वो आ जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम चाहते हैं यहाँ देखिए एक ऐसा वैल्यू पास करना चाहते हैं जिसकी एक अपने को कॉस्ट मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए ये दो बुक है जिसकी कॉस्ट आपस में इक्वल है, ओके, तो इसको यहाँ से ले लेते हैं इसके, और इसी बेसिस पर अपने को फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ से सेम मेथड के अंदर आते हैं, सबसे पहले सर्वर को स्टॉप कर देते हैं और यहाँ से अगेन इस वाले को यहाँ से लिख देते फाइंड बाय बुक कॉस्ट कर देंगे, फाइंड बाय बुक कॉस्ट, डेट्स इट। अब इसके अंदर वो बुक का कॉस्ट पास कर देंगे कि जिस बुक को चाहिए जिसकी कॉस्ट ये है, फाइंड बाय बुक कॉस्ट, इक्वल मेथड ही बेसिकली ये यूज करेगा। तो यहाँ से हमने दे दिया, हमने कहा कि उस बुक को फाइंड को जिसकी यहाँ पर कॉस्ट ये है वही बुक ला कर देगा, ओके। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं अगेन और रन एप्लीकेशन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अपने पास कितने बुक आ रहा है। तो रन क्लिक करते हैं अगेन, यहाँ से बीट करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे दो बुक है जो हमने कॉस्ट पास किया, वो दो बुक यहाँ पर आएगा और उसको हमने कोई भी आपको लिख के दिखाया कि इस तरीके से ये काम करता है। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जो वेरिएबल नेम है वो सेम उसी बेसिस पे ये जनरेट करता है। और यहाँ पर जो फाइंड बाय है इस सेलेक्ट ऑपरेशन को ही परफॉर्म करने के लिए होता है वेयर कंडीशन। देखिए दो बुक है जावा एंड स्प्रिंग जिसकी जो हमने कॉस्ट पास किया 554.55, ये दोनों बुक की कॉस्ट सेम है इसलिए यहाँ पर ये आ गया, ओके। तो यहाँ पर ऐसे, अब इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो चलिए दिखाता हूँ आपको कि जो हमने लिखा था यहाँ पर सिंपली फाइंड बाय बुक कॉस्ट, और यहाँ पर इसको इक्वल भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल हो वो चाहिए, वहाँ पर भी ये स्पेसिफाई करते हैं इक्वल होना चाहिए, इक्वल्स नहीं, इक्वल केवल लिखना है अपने को, ओके, दैट्स इट। अगर इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये दोनों बुक एडिटिव अपने पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। तो अगेन आएंगे यहाँ से और यहाँ पर ये इक्वल्स लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने मेथड वहाँ से चेंज कर दिया है इक्वल्स करके, दैट्स इट। तो यहाँ से इसको भी सेव कर दिए, ओके, यहाँ से सर्वर चला जाएगा, सर्वर हमने स्टॉप कर दिया ऑलरेडी। अगेन सर्वर को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि दोनों एजिटी देखिए दो बुक ये सेम एजिट अपने को मिलेगा, ओके। अब इसी तरीके से ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इन सब मेथड को भी अपने को टेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए इन दोनों के बारे में भी आपको भी प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारा ये सर्वर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेरी को फायर करेगा, और यहाँ पर देखिए क्या दिक्कत आ रहा है ये हम देखना चाहते हैं, ओके। देखिए कॉज बाय ORG स्प्रिंग डाटा मैपिंग नॉट इक्वल्स, अभी कह रहे हैं इक्वल्स नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या हो गया, क्योंकि जो हमने यहाँ पर ये इक्वल लिखा था, देखिए नेमिंग कन्वेंशन बहुत मैटर रखे है, फाइंड बाय बुक कॉस्ट इक्वल, अब इसको यहाँ पर ये मिल नहीं रहा, ऐसा क्यों, इस पर्टिकुलर चीज़ को ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। फाइंड बाय बुक कॉस्ट इक्वल करें, नो प्रॉपर्टी इक्वल, फाइंड बाय बुक कॉस्ट इक्वल्स, इसको ये नहीं मिल पा रहा है, इसको यहाँ पर इक्वल्स हम चेक करते हैं कि ये एडिटिव से काम करता है। फाइंड बाय बुक कॉस्ट इक्वल, मैंने कहा इसको जहाँ बुक कॉस्ट इक्वल हो वो चलना चाहिए। तो यहाँ पर भी आते हैं, इस मेथड को भी यहाँ से भी चेंज करते हैं और चेक करते हैं फाइंड बाय बुक इक्वल्स। अगेन अपने को सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा, तो हमने सर्वर को स्टॉप कर दिया, अगेन सर्वर को स्टार्ट करते हैं, ओके, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं रन एज स्प्रिंग बूट पे। अब अगेन हम चेक करते हैं कि हमारा वो डिजायरेबल आउटपुट अपने को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो एक्चुअली वेरिएबल उसको कंसीडर कर रहा है जी,
इसलिए वहाँ पर उसको दिक्कत हो रही थी। ओके, तो चलिए इस चीज़ को हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या हमारे डिजायरेबल आउटपुट अपने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए, तो वहाँ पर इक्वल्स लिखते हैं। देखिए, नेमिंग कन्वेंशन का बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो हमने इक्वल लिखा था उसको आज वेरिएबल ढूंढ रहा था, उसको ऐसा कोई वेरिएबल मिला ही नहीं, वहाँ पर इक्वल्स कर इस तरह बहुत सारे कीवर्ड जो है डिफाइन है। जो यहाँ पर जो इक्वल कीवर्ड हमने यूज किया था ये एसक्यूएल वाला इक्वल्स है, इक्वल्स। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ओके, अब हम एक मेथड बनाते हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ पर लेस देन एक हम प्राइस पास करें और उस प्राइस से लेस देन वाले जितने हैं उन सारे के सारे वैल्यू को अपने को गेट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो इसी मेथड को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर लेंगे पब्लिक फाइंड बाय बुक कॉस्ट, लेस देन लिखना पड़ेगा, लेस देन। अब जो लेस देन कीवर्ड है ये प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। ओके, और उसको अपने को कैसे यूज करना है उसके बारे में देखने हैं। यहाँ पर एल इसका कैपिटल होना चाहिए, लेस टी एच देन लेस देन हम यहाँ पर लिख दी कि भाई अगर वो कॉस्ट पास करेंगे उससे लेस देन में जितने वाले भी मेथड हमारे हैं मतलब बुक रहेगा वो सारा चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम आते हैं अपने पीजी एडमिन में और देखते हैं क्या जो हमने दिया पास उससे कोई लेस देन में बुक है उस पर्टिकुलर से। देखिए यहाँ से इसके लेस देन में तो कोई है ही नहीं, तो हम चाहते हैं कि 55 से मतलब 66 देते हैं। ओके, ये वैल्यू यहाँ से आते हैं, इस मेथड को कॉपी करते हैं और यहाँ से हम एक ऐसा वैल्यू पास करेंगे कि जिससे कि वो सारे उसके करस्पॉन्डिंग मिल जाए। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एक ऐसा वैल्यू 56 कर देते हैं, समथिंग डबल 5600 पास कर दिया और वो अपने को सारा बुक ला कर देगा जिस बुक का कॉस्ट है लेस देन इससे होगा, वो सारा बुक चला आएगा। ओके, तो यहाँ से हम सर्वर को सबसे पहले स्टॉप करते हैं, देन अगेन हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो राइट यहाँ पर आते हैं मेन एप्लीकेशन पे, राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट पे हिट करते हैं और वेट करते हैं क्या वो सारा बुक अपने को मिल रहा है जिसकी कॉस्ट इससे लेस देन हमने जो किया 5600। जितना बुक होगा वो सारे के सारे बुक ला कर दे देगा। ओके, तो यहाँ से देखिए पीजी एडमिन पे आते हैं और यहाँ देखिए ये सारे के सारे बुक चले आएंगे, यहाँ से ये वाली तीनों बुक है चलेंगे, ये यहाँ पर 5 तो ये सारे आ जाएंगे उसी रेंज में आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे बुक अपने को यहाँ से लाकर दे देगा। ओके, देखिए इसके अंदर ये सारे के सारे बुक आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं 1000 भी कर दूंगा तो ये वाले यहाँ से बुक चले आएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से 1000 करते हैं तो देखिए तो कितना बुक आ रहा है। तो यहाँ से सिंपली सेव रनर में आते हैं और यहाँ से इसको 1000 कर देते हैं। 1000 के अंदर यहाँ से गए, अगेन सर्वर को स्टॉप करेंगे, जैसे हम सर्वर को अगेन स्टार्ट करेंगे देन वो कितना आएगा, तो अब 3 बुक आएगा क्योंकि हमारे पास ऐसे 3 बुक है जिसकी कॉस्ट लेस देन 1000 है तो आ जाएगा। ऐसे जब रियल टाइम जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें तो ऐसा आपको रिक्वायरमेंट होगा कि अपने को वो सारा बुक चाहिए जिसकी कॉस्ट लेस देन, अगर हम ये पास करें तो वो लेते, उस सिचुएशन में आप इस मेथड को लिख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मैनुअली ना लिखना पड़ेगा, ऐसे ही आप इस फाइंड बाय मेथड को यूज करके लिख सकते हैं। ओके, तो ये सारी होल डिफरेंट सिनेरियो थी। तो यहाँ पर ये था लेस देन वाला। ओके, तो देखिए यहाँ से कोई डायरेक्ट फायर किया और यहाँ से इसने गया और चेक किया, ऐसी कोई बुक ही नहीं मिला जिसकी 1000 से। तो चेक करते हैं क्या है हमारा इतना, कितने हमारे ऐसे बुक हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए ये सारे हमारे बुक नहीं अभी तक आए, तो हम चेक करते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बुक आना चाहिए 500 समथिंग है और हमने 1000 पास किया है तो कैसे होगा। ओके, तो सेव रनर में गए और यहाँ से 1000 किया, फाइंड लेस देन, और देखिए क्वेरी क्या यहाँ से फाइल किया बुक कॉस्ट लेस देन, तो उसके अंदर ये नहीं फाइंड हुआ। ओके, नो इशू। अब हम एक दूसरा मेथड मान सकते हैं ग्रेटर देन वाला। अगर ये मान लीजिए इक्वल लगाना हो कि लेस देन इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर सिंपली जो वेरिएबल था इक्वल्स ये वाला यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। देन आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा मेथड डिफाइन करें जो ग्रेटर देन को लिए काम करे। ओके, तो यहाँ पर इसी मेथड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जहाँ पर लेस देन लिखे वहाँ पर सिंपली ग्रेटर देन हम यूज करेंगे। और ये कीवर्ड एडिटिव होना चाहिए, कीवर्ड जो है प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है। ओके, इसलिए आप इसे ऐसे वैसे लिख नहीं सकते हैं, इसको एडिटिव लिखना पड़ेगा। हमका फाइंड बाय बुक कॉस्ट ग्रेटर देन 1000। ओके, तो यहाँ से आएंगे सेव रनर में और यहाँ से देखिए इसको यूज कर लेंगे। ओके, हम यूज करते हैं बेसिकली इसको हम करते हैं 2100.34 करते हैं। हम क्या वो सारे बुक है जिसकी कॉस्ट ग्रेटर देन इससे है 2100 से अबव है, वो सारे बुक चाहिए अपने को।
तो यहाँ से अगेन सर्वर को स्टॉप पहले करते हैं, अगेन सर्वर को यहाँ से रिस्टार्ट करेंगे जिससे कि हमारा मेथड हिट हो सके। तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज ए स्प्रिंग बूट पे अगेन हिट करते हैं और वेट करते हैं कि हमारा डिजायरेबल आउटपुट अपने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, तो हमने अगेन सर्वर को स्टार्ट कर दिया और हम वेट करते हैं और यहाँ की कंसोल चल रहा है और कौन सा क्वेरी फायर होगा वो भी आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ओके, तो बेसिक आपको एसक्यूएल क्वेरी का भी नॉलेज होना मस्ट कंपलसरी है। देखिए यहाँ से क्वेरी फायर किया, सेलेक्ट, कहाँ सेलेक्ट कर रहा है तो फ्रॉम बुक, और इसने वेयर कंडीशन लगाया जहाँ बुक कॉस्ट ग्रेटर देन ये है। तो ऐसे 2 बुक है जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मैच किया, उधर सारे बुक लाकर अपने को यहाँ से दे दिया। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया हुआ कि कैसे हम इस चीज़ को यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में इसी से रिलेटेड जानेंगे। वीडियो हम फाइंड बाय मेथड में लाइक ऑपरेटर के बारे में, कैसे हम लाइक ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक मेथड को हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बुक रिपोजिटरी को ओपन यहाँ से कर लेंगे। ओके, सेम हमारा प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट को यूज कर रहे हैं। अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो निकला तो वहाँ पर देखिए, वहाँ से हम फाइंड बाय मेथड के बारे में डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में हमने जाना है। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली यूज़ करेंगे पब्लिक और यहाँ पर ले लेंगे लिस्ट ऑफ बुक, हम इसको रिटर्न टाइप लेंगे, यहाँ पर सिंपली बुक दे देंगे और यहाँ पर हम एक मेथड लिखेंगे फाइंड बाय ऑथर और यहाँ देंगे लाइक। डेट्स इतना अपने को लिखना और इसी बेसिस पे ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे। ओके, और यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग रहेगा और इसके अंदर हम पास करेंगे एक्सप्रेशन को बेसिकली। ओके, तो इसलिए यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते, यहाँ पर आप चाहे तो कोई भी नेम लिख देख सकते हैं। ओके, अब ये फाइंड बाय ऑथर लाइक, इसका मीनिंग क्या है कि हम चाहते हैं कि नहीं ऑथर का नेम अगर स्टार्टिंग विद ए हो वो चाहिए, या ऑथर का नेम जो एंड विद होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर लेटर एम से होना चाहिए। वो सारे ऑथर अपने को चाहिए, अपने को वो सारा ऑथर चाहिए जिसका नेम स्टार्ट ए से हो रहा, और उस ऑथर के चाहिए जिसके अंदर आर नेम आ रहा है, जिसके नंबर आर वेरिएबल को भी ऑथर नेम अगर एम वेरिएबल कैपिटल कर रहा है, वो सारा अपने को ऑथर चाहिए। तो इस तरीका अगर कोई अपने को ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो उस समय में इस लाइक ऑपरेटर को हम यूज करेंगे। ओके, जब आप इसको यूज करें वहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन पास करना पड़ेगा। ओके, तो किस टाइप का एक्सप्रेशन रहेगा उसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे रेपो डॉट फाइंड बाय ऑथर कर देंगे, बेसिकली ऑथर और लाइक को यूज करेंगे और इसके अंदर एक्सप्रेशन को पास करेंगे। ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि हम वो सारा ऑथर चाहते हैं जिसका नेम क्या हो कैपिटल एस से स्टार्ट हो, तो कैपिटल एस और स्टार्ट हो ऐसे, तो यहाँ पर परसेंटेज लिखना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या हो गया कि अपने को वो सारा ऑथर चाहिए जिसका नेम जो है कैपिटल एस से स्टार्ट हो रहा है, वो सारा ऑथर चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए एक्सप्रेशन क्या रहेगा, एस परसेंटेज, मतलब क्या जो सारा ऑथर जिसका नेम एस से स्टार्ट हो रहा है। तो कंट्रोल एस को सेव करेंगे, कंट्रोल 1 से लोकल वेरिएबल में इसको यूज करेंगे और यहाँ पर लाइक दे देंगे और लिस्ट दे देंगे। बेसिकली यहाँ पर हम लिस्ट को यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ लिस्ट ले लेंगे और इसी लिस्ट को यहाँ पर अगेन ले लेंगे, लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर ईच कर लेंगे। ओके, और इसके अंदर हम पास करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट डबल कॉलन प्रिंट एल को हम यूज कर लेंगे। डेट्स इट, इतना अपने को काम करना है। तो ये क्या काम करेगा, क्वेरी को फायर करेगा बेसिकली और वो सारा ऑथर दे देगा जिसका नेम एस से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए हमारे डाटाबेस में भी ऑथर एस से कौन है, श्याम एन संगम ऑथर है जो कि एस से स्टार्ट हो रहा है और एक शिल्पी भी है। ये 3 ऑथर है, ये तीनों ऑथर अपने को देगा क्योंकि इनके नेम एस से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो अगर यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं और रन एज ए स्प्रिंग बूट पे करेंगे, यहाँ से मेन क्लास से एप्लीकेशन वाले से यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रन एज ए। सबसे पहले अपने को सर्वर भी स्टॉप करना पड़ेगा तभी हम स्टार्ट करेंगे। तो हम सर्वर को सबसे पहले स्टॉप कर दें यहाँ से, देन इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज ए स्प्रिंग बूट ऐप पे, और हम वेट करते हैं कि क्या क्वेरी किस तरीके का फायर करता है। ओके, तो सारा वो ऑथर लगा देगा जिसका नेम एस से स्टार्ट बेसिकली हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से क्वेरी क्या लिखा है उसके बारे में आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, इसके आप समझ सके। देखिए सेलेक्ट यूज किया और जितने टेबल में कॉलम था वो सारे को सेलेक्ट कर रहा है। फ्रॉम बुक वेयर ऑथर लाइक, उसने लाइक ऑपरेटर को यूज किया और एस्केप यूज किया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे ऑथर थे जिसका नेम एस से स्टार्ट हो। देखिए तो ऑथर नेम श्याम संगम शिल्पी, इसके नेम एस से स्टार्ट हो, वो सारे ऑथर लाकर दे दिया। हम आप चाहते हैं कि वो अपने को वो सारा ऑथर ला कर दे जिसके
इस जो लास्ट कैरेक्टर है वो एम से हो रहा है, वो अपने को चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली क्या काम करना पड़ेगा, इस सिंटेक्स को एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एस परसेंटेज था, इसका मतलब स्टार्टिंग। अब हम चाहते हैं एंडिंग वाला, तो यहाँ पर पहले परसेंटेज देना पड़ेगा, बाय में एम। तो अपने को वो सारा ऑथर चाहिए जिसका इस नेम जो है एंड हो रहा है एम से वो ऑथर अपने को चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया श्याम एंड संगम, वो ऑथर। जैसे हम यहाँ पर दिया ऑटो स्प्रिंग बूट की हेल्प से इसको यहाँ पर ऑटोमेटिक लोड ले लेता है, तो यहाँ पर ये चला है ऐसा। अब हम चाहते हैं कि अपने को वो सारा ऑथर चाहिए जिसके जो नेम जो है कंटेन कर रहा होगा वाई को, कंटेन एटलीस्ट उसके पास एक कैरेक्टर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम वाई लिखेंगे, परसेंटेज जो कैरेक्टर कंटेन कर रहा है वो कैरेक्टर, फिर परसेंटेज, ये क्या कंटेन करता हो। तो एक सिंगल मेथड ही इस तरीके का अपने को काम कर रहा है। ओके, यहाँ देखिए ऑटो रिबूट ले लिया और यहाँ से देखिए हमारा आउटपुट आ गया श्याम एंड प्रिया। इन दोनों ऐसे ही अपने पास नेम है जिसके वो वाई को कंटेन कर रहा है। ओके, तो एक सिंगल मेथड काम कर रहा है। तो यहाँ पर अपने को एक्सप्रेशन देना पड़ रहा है, बट हम चाहते हैं कि एक्सप्रेशन ना दे, सिंपली कैरेक्टर दे और अपने को वो चीज़ें लाकर दे दे। तो इसके लिए अपने को सेपरेट मेथड लिखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग ये नेम्स होना चाहिए, कैरेक्टर्स तो आ जाना चाहिए, एंडिंग होना चाहिए, कंटिन्यू। तो ये कैसे लिखेंगे इसके बारे भी इसी वीडियो में बात कर लेते हैं। तो बुक रिपोजिटरी पे चलते हैं और यहाँ पर इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और कहें फाइंड बाय बुक को हम यूज करेंगे, इसको कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ से इसी मेथड को कॉपी करेंगे नीचे वाले को एक्सप्रेशन को और कहेंगे फाइंड बाय ऑथर्स। ओके, और उसको हम यूज करेंगे ऑथर स्टार्टिंग विद, और यहाँ से लाइक हटाकर हम देना पड़ेगा अपने को फाइंड बाय ऑथर स्टार्टिंग विद। और जो स्टार्टिंग विद है ये कैरेक्टर प्री डिफाइंड है, यहाँ पर ऐसा स्टार्टिंग विद ये अपने को यूज करना है। ओके, इस मेथड को हम यूज करेंगे, ये अपने को काम करके देगा। ओके, तो इसको कॉपी करते इस मेथड नेम को और यहाँ पर अपने को पास कर देते और यहाँ पर सिंपली आप कोई भी एक्सप्रेशन केवल कैरेक्टर पास करना चाहेगा। हम चाहते हैं कि अब वो सारा नेम दे दो जो एस से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर कोड ऑटोमेटिक रीलोड ले लिया और यहाँ पर चलते हैं चेक करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा सिंपली फाइंड बाय ऑथर्स स्टार्ट विद लिखा है, स्टार्ट विद ना लिखा, अपने को यहाँ स्टार्टिंग विद लिखना पड़ेगा। ओके, ये इसका की है, मैंने बोला नहीं चूज़ की है, प्री डिफाइंड की है और उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ से देखिए सिम अभी भी एक्सेप्शन दे रहा है, तो एक्सेप्शन क्या दे रहा है इस चीज़ को हम समझने की सबसे पहले कोशिश कर। अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम आ रहा है, द स्ट्रिंग इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप बुक रिपोजिटरी। ओके, तो चलिए इस चीज़ को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्या है क्या आ रहा है। एक्सप्रेशन इन मेन थ्रेड क्या इन्वोकेशन टारगेट एक्सेप्शन आ रहा है। ओके, तो इस चीज़ को चलिए एक्सप्लोर करते हैं और अभी के लिए यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है। फाइंड बाय ऑथर स्टार्टिंग विद है और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग विद भी करेक्टर पूरा सही है। एक सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ सर्वर पे आते हैं और यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने को स्टार्टिंग। मेथड नेम भी तो चेंज करना पड़ेगा तभी तो होगा, तो हमने मेथड नेम भी चेंज कर दिया और वेट करते हैं हमारा सर्वर रीरन हो जाए और देखते हैं। तो देखिए वो सारा अपने को बुक का नेम आ गया, आई मीन्स ऑथर का नेम जो एस से स्टार्ट हो रहा है, श्याम संगम शिल्पी। ओके, दैट्स इट। अब हम चाहते हैं कि ऐसा मेथड लिखे जिसको एंड कैरेक्टर को मैच करे, तो हमारा लाइक ऑपरेटर काम करता है, इसलिए यहाँ पर सेपरेट मेथड लिख रहे हैं। ओके, तो इसी चीज़ को यहाँ से देते हैं, कॉपी करते हैं और लिखेंगे लिस्ट ऑफ बुक फाइंड बाय ऑथर। यहाँ पर स्टार्टिंग है, इसके जगह पर अपने को एंडिंग लिखना पड़ेगा, एंडिंग विथ को यूज हम यहाँ से बेसिकली करेंगे। अब उसके अंदर हम वो कैरेक्टर पास करेंगे जिससे हम एंडिंग वाला चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ से मेथड को नेम यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा और हम चाहते हैं वो कैरेक्टर जो एंड हो रहा है स्मॉल एम से, जो ऑथर का नेम स्मॉल एम से हो रहा है वो अपने को चाहिए और यहाँ से इसको भी सेव करना पड़ेगा, देन ये रिजॉल्व होगा। कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, ये मेथड भी हमारा सेव हो गया। अगेन कोड ऑटोमेटिकली रन लेगा। देखिए ऑथर नेम श्याम संगम, इन दोनों ऑथरों का जो नेम इंड हो रहा है किससे, एम से रही ले रही है, क्योंकि हम डेप टूल लगा कर जिससे कोड चेंज होगा ऑटोमेटिक रिलोड ले लेता है। तो यहाँ पर ही हो गया। अब एक मेथड लिखते हैं जो कंटेन करना वाला मेथड है। ओके, तो कंटेन वाले क्या है, तो इसी को अगेन कॉपी कर लेते हैं, एक्सप्रेशन रहेगा फाइंड बाय ऑथर और उस मेथड का जो कीवर्ड है वो होता है कंटेनिंग, और कंटेनिंग मेथड को अपने को यूज करना पड़ेगा जो कंटेन कर रहा हो। तो देखिए जो भी मेथड का नेम लिखिएगा इसका जो ये
बड़ा नेम है, ये बड़ा मायने रखता है। कंटेनिंग, एंडिंग विद, स्टार्टिंग विद, ये एडजेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर आप किसी प्रकार चेंज करेगा तो वो क्वेरी को जनरेट नहीं कर पाएगा, तो आपको डिजायरेबल आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, तो अगेन इस पर्टिकुलर को हम कॉपी करते हैं और यहाँ से कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर देते हैं और सिंपली हम चाहते हैं कि वो दो जो एम से कंटेन कर रहा है वो सारा नेम दे दो, जो मेथड एम से कंटेन कर रहा है, जो ऑथर का नेम। तो देखिए श्याम एंड ये दो जो हमारा है, यही दो जो है एम से कंटेन कर रहा है। अब हम चाह रहे वाई वाला दे दो, तो वाई के लिए दिए, कंट्रोल एस अगेन सेव करते हैं, ऑटोमेटिक सर्वर जो है रीरन हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं आउटपुट, देखिए श्याम एंड प्रिया आ गया, तो ये दोनों नेम है जो वाई को कंटेन कर रहा है। तो इस तरीके से हम लाइक ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आप सिंपल लाइक किए तो वहाँ पर हमें मैनुअली एक्सप्रेशन पास करना पड़ता है, स्टार्टिंग ये वाला चाहिए, एंडिंग वाला चाहिए, कंटेनिंग वाला, तो उस तरीके जा सकते थे, आपको एक्सप्रेशन पास करना। आप चाहते कि आपको एक्सप्रेशन ना पास करना पड़ा, डायरेक्टली आपको कैरेक्टर पास करे और आपको डिजायरेबल आउटपुट मिल जाए, स्टार्टिंग विद, एंडिंग विद, कंटेनिंग विद, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट मेथड भी डिफाइन करना पड़ेगा। और ये सारे ऑपरेटर आते हैं लाइक के अंदर ही। ओके, तो आई होप आप इस पर्टिकुलर मेथड का पर्पज समझ पाएंगे कि कब आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कोई भी लिखा है सेलेक्ट, और यहाँ पर सिंपली देखिए यहाँ पर देखा है वेयर ऑथर लाइक, इसके पीछे ने भी ऐसे यूज किया है। ओके, तो लाइक ऑपरेटर को यहाँ भी यूज कर रहा है इन सारे के लिए। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट। अब हम जानने वाले कि कैसे हम इज नल, इज नॉट नल और एंड ऑपरेटर को कैसे हम यूज करते हैं फाइंड बाय मेथड के साथ इन PostgreSQL के साथ। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं इज नॉट नल मेथड। इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल अगर नल है, उसके रिकॉर्ड, उसके करस्पॉन्डिंग क्या है वो रिकॉर्ड अपने को फेच करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम एक मेथड लिखते हैं पब्लिक लिस्ट ऑफ, अपने को बुक चाहिए जिसकी ऑथर नल हो, जिसका ऑथर ही ना हो, लिस्ट ऑफ बुक चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपली फाइंड बाय ऑथर इज। देखिए यहाँ पर पूरा ये जो है कीवर्ड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है, जो इज वाला हम यूज करने जा रहे हैं, एक प्री डिफाइन कर है इज नल। ओके, इज नल ये पर्टिकुलर है, तो हमारा इसका मीनिंग क्या है कि अपने वो सारे बुक ला कर दो जिसका ऑथर क्या है, उस पर्टिकुलर बुक का ऑथर ही नहीं है, वो सारा बुक ला कर अपने को दे दो। तो क्वेरी कैसा फायर करेगा, ये सिंपली क्वेरी ऐसा फायर करेगा सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम बुक वेयर ऑथर इज नल, ऐसा कोई रहेगा। इट मीन्स क्या, वो सारे बुक लाओ जिसके पास ऑथर ही नहीं है, वो सारा बुक ला दो। ये जनरली ऐसा कोई बेस्ड ऑन दिस मेथड नेम पर ये फायर करेगा। ओके, ये ऑथर हमारा जो हो गया, हमारा ये पर्टिकुलर बुक का जो है की है। ओके, अगर आप इस बुक एंटिटी को हम ओपन करते हैं, यहाँ देखिए ऑथर है, ये वाला ऑथर, हमने कहा कि इसकी नेल अगर नल है तो वो लाकर दे दो। ओके, तो अभी हम PG एडमिन जाते हैं और चेक करते, देखिए यहाँ पर सारा बुक हमारा ऑथर सभी बुक का है, तो हम कुछ बुक का ऑथर जो है एम्प्टी कर देते हैं। उसको कैसे करेंगे, हम प्रोग्राम की हेल्प से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं इस पर्टिकुलर सेव रनर क्लास के अंदर, ये प्रीवियस वाला ही हमारा है, और यहाँ पर हम ये सारा रिकॉर्ड इंसर्ट कराए थे, इसको अनकमेंट करते थे, ना कोड को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन फॉरवर्ड को हम यूज करेंगे, तो ये अनसेलेक्ट हो गया। ओके, देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे कि पर्टिकुलर हमारा इसका है, इस पर्टिकुलर बुक का हम क्या काम करते हैं, ऑथर एज ए नल दे देते हैं। ओके, देन इसी तरह से हम ये वाला जो बुक है इसको भी हम क्या करते हैं, ऑथर एज ए नल हमने वैल्यू पास कर दिया, डेट से इतना काम कर दिया। देन अपने को दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है क्रिएट कर देते कि वो पूरा जो प्रीवियस वाला टेबल है उसको डिस्ट्रॉय करे एंड एक न्यू टेबल को क्रिएट करे। ओके, इतना सारा काम कर दिया हमने सबसे पहले। इस प्रोग्राम को हम सिंपली अब स्टॉप करते हैं, देन अगेन हम यहाँ से रन करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ से एप्लीकेशन पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और हमारा होल जो स्ट्रक्चर है वैसा क्रिएट करते हैं जिससे कि हम अपना डिजायरेबल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। ओके, तो अगेन हम सर्वर को यहाँ से स्टार्ट कर दिए और हम वेट करते हैं कि सक्सेसफुली हमारा सर्वर सबसे पहले स्टार्ट हो जाए, और यहाँ से देखिए वो हमारा चल रहा है, इसने रिकॉर्ड को इंसर्ट भी करा दिया। चलते हैं अब सबसे पहले टेबल को रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ से टेबल पर राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश पे कर देंगे, देन यहाँ से बुक हमारा टेबल है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, व्यू और ऑल डाटा पे कर देंगे। ओके, अब अपने को रिक्वायरमेंट क्या है कि वो सारे बुक ला कर दो जिसकी ऑथर ही नेम नहीं है। देखिए यहाँ पर बुक ये है जो हमारा स्प्रिंग एंड एंगुलर जो बुक है हमारा, इसका ऑथर ही नहीं है, तो ये बुक ला कर देगा। ऐसा अपने को क्वेरी लिखा है अभी यहाँ पर, ये हमारा मेथड रिस्पॉन्सिबल है बुक रिपोजिटरी के अंदर।
जो हमने अभी मेथड लिखा था कि पब्लिक लिस्ट ऑफ बुक फाइंड बाय ऑथर इज नल। तो इस मेथड को चलिए सबसे पहले हम कॉल करते हैं कहाँ से, सेव रनर के अंदर से। ओके, तो यहाँ से आते हैं लास्ट में सबसे पहले और यहाँ पर लिखते हैं रेपो डॉट, उस पर्टिकुलर मेथड को पास कर दी। ये मेथड अपने को लिस्ट ऑफ बुक रिटर्न बेसिकली करके दे देगा। तो यहाँ पर ये लिस्ट हो गया। देन इसी लिस्ट पर हम क्या काम करते हैं, एक स्ट्रीम को अप्लाई करते हैं और सिंपली फॉर ईच लूप लगा देते हैं और उसके अंदर पास करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट डबल कॉलन प्रिंट एलन मेथड रेफरेंस कर दिए। ओके, दैट्स इट। अभी अपने को क्या करेगा, लिस्ट ऑफ वो बुक ला कर देगा। देखिए ऑटोमेटिक सर्वर हमारा स्टार्ट हो क्योंकि हमने डेव टूल को इसमें कर रखा है। तो देखिए यहाँ से इसने क्वेरी फायर किया, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट फ्रॉम बुक वेयर ऑथर, क्या इसने दिया है, वेयर ऑथर इज नल, ये आ गया और इसने दो रिकॉर्ड लाकर दे दिया। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग एंड एंगुलर जिसकी ऑथर क्या है नल, वो अपने को रिकॉर्ड मिल गया। अब हम चाहते हैं कि ऐसा मेथड लिखे जहाँ पर ऑथर नल नहीं है, जिसका ऑथर दिया गया वो बुक अपने को चाहिए। तो अभी आप अपने डाटाबेस में देखें तो ऐसे ही हमारे पास 3 बुक है। ओके, एक जावा वाली बुक है, एक स्प्रिंग बूट वाली है एंड रिएक्ट वाली जिसके पास ऑथर है। तो हम ऐसा मेथड लिखते हैं जिसके पास ऑथर है वही सारा बुक अपने को चाहिए। तो ये मेथड कैसे लिखेंगे, इसके लिए अगेन आएंगे बुक रिपोजिटरी के पास और सिंपली हम क्या काम करेंगे, इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो इसी को कंट्रोल आल्ट डाउन एरो करिए तो कॉपी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, लिस्ट ऑफ बुक ऑथर इज नॉट नल करना पड़ेगा, नॉट नल। और ये की जो है ये एडिटिव रहना चाहिए। ओके, इस की को आप नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि प्री डिफाइंड कीवर्ड है और इसी की बेसिस पर जो हमारा है क्वेरी जो है हमारा जनरेट होने का काम करता है। ऑथर इज नॉट नल, तो ये क्वेरी भी हमारा कुछ ऐसे ही लिखिएगा। ओके, तो इसको भी हम कॉपी यहाँ से करते हैं और देखिए क्वेरी हमारा कैसे रहेगा, बोलते सेलेक्ट एचटी फ्रॉम बुक वेयर ऑथर इज नॉट नल, ऐसा करके अपने को क्वेरी लिख कर दे देगा। ओके, अब चलिए इस मेथड को भी हम सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से इस मेथड को कॉल करते हैं अपने सेव रनर के पास से। ओके, तो यहाँ से इसको पर्टिकुलर में हम यहाँ पर डाल देते हैं और अब चेक करते हैं कि देखिए आप अपने को वो सारा ला कर दे देगा ऑथर बुक। देखिए यहाँ पर 3 बुक हमारा सिलेक्टेड हुआ और कोई देखिए सेलेक्ट, ये हमारा सेलेक्ट हुआ और यहाँ देखिए फ्रॉम बुक वेयर ऑथर इज नॉट नल, ये क्वेरी फायर किया और वो सारा बुक लाकर दे दिया। यहाँ पर देखिए जिसकी ऑथर जावा स्प्रिंग बूट एंड रिएक्ट जिसकी ऑथर है वो सारा बुक अपने को मिल गया। तो इस तरीके से दोनों मेथड को हम यूज कर सकते हैं अगर कोई भी हमारा ऐसा रिक्वायरमेंट है उस सिचुएशन में। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मली में एग्जाम्पल आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऐप्स को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ओके, अब हम जानने जाते हैं एंड और के बारे में। ओके, इसका मतलब क्योंकि जहाँ पर हम एक बुक भी, जैसे जो हमारा पर्टिकुलर देखिए बुक एंटिटी, हम क्या चाहते हैं कि हम बुक का नेम भी प्रोवाइड करें एंड ऑथर नेम दोनों अगर मैच करें तभी अपने को वो रिकॉर्ड चाहिए। ओके, तो क्या होगा, चलिए इस चीज़ को से करस्पॉन्डिंग मेथड लिखते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं बुक रिपोजिटरी के पास और यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक और अपने को लिस्ट ऑफ बुक चाहिए। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे फाइंड बाय ऑथर एंड जो ये कीवर्ड है बेसिकली, एंड एक ही कीवर्ड है एंड फाइंड बाय ऑथर एंड, और देखिए ये जो ऑथर था ये वाला कीवर्ड है एंड बुक नेम, ये बुक नेम हम यहाँ से दे देते हैं सिंपली। ओके, तो यहाँ से अपना बुक नेम हो गया। आप ऐसे भी रख सकते हैं या तो आप भी कैपिटल भी करेंगे तब भी ये वैलिड है। ओके, तो इसके पास 2 पैरामीटर चाहिए जहाँ पर बुक का नेम ये हो और प्लस ऑथर का नेम ये हो। तो यहाँ पर 2 पैरामीटर लेंगे, स्ट्रिंग और पहला दे देंगे हम ऑथर कॉमा स्ट्रिंग और दे देंगे बुक नेम, तो हमारा ये बुक नेम हो गया। ओके, पैरामीटर नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये क्वेरी कैसे यहाँ पर जनरेट करेगा, तो रहेगा सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, ये हमारा बेसिकली रहेगा बुक वेयर ऑथर हमारा चला जाएगा, ऑथर का नेम आएगा। ओके, ऑथर नेम एंड बुक अंडरस्कोर नेम हमारा चला जाएगा सिंपली, ऐसा कुछ हमारा ये क्वेरी फायर करेगा। ओके, तो चलिए इस मेथड को भी हम यहाँ से सिंपली कॉल करते हैं। तो यहाँ से इसको कंट्रोल एस सेव करते हैं, देन यहाँ से पर्टिकुलर हमारे इस क्लास में आते हैं और अभी के लिए इस कोड को भी हम कमेंट कर देते हैं। ओके, क्योंकि ये कोड अब हम चलाना नहीं चाहते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे रेपो, ये बुक रिपोजिटरी का रेफरेंस है
और डॉट करके इस पर्टिकुलर मेथड को हम कॉपी कर देंगे। और यहाँ से देखिए हम वो बुक का पैरामीटर पास करते हैं जिसकी अपने को पास करते हैं। श्याम हमारा ऑथर है एंड जावा हमारा बुक है। ओके, तो ऑथर नेम हम सिंपली यहाँ पर दे देते हैं श्याम एंड बुक हमारा नेम रहेगा बेसिकली जावा। तो इसके करस्पॉन्डिंग इस पर्टिकुलर ऑथर नेम को भी रिकॉर्ड अगर मैच करेगा तो वो रिकॉर्ड अपने को आ जाएगा यहाँ पर। तो अगेन यहाँ पर लिस्ट ले लिए, लिस्ट डॉट स्ट्रीम लगा देंगे हम, देन यहाँ पर फॉर ईच कर देंगे और सिस्टम डॉट आउट डबल कॉलन प्रिंट एलन को हम सिंपली यहाँ से यूज कर लेंगे। तो ये क्या कर देगा, अगर कोई भी बुक जो है जिसकी ऑथर ये है, नेम ये हो और बुक अगर नेम ये है तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड अपने को आ जाएगा। देखिए यहाँ सिंपली क्वेरी फायर हो गया, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम ऑल आ गया, वेयर ऑथर नेम ये आ रहा है एंड बुक नेम ये आ रहा है। ओके, ये हमारा पर्टिकुलर आ गया। लेकिन यहाँ पर कोई अपने को रिकॉर्ड मतलब कंडीशन एवेल्युएशन लॉगिंग कंडीशन एवेल्युएशन अनचेंज ये नहीं मैच कर पाता। तो देखिए हम चेक करते हैं क्या हमारा कोई दोनों का नेम सेम एडिटिव है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए जावा का क्या है, जे कैपिटल हमने स्मॉल पास करते इसलिए अपने को रिकॉर्ड नहीं मिला। ओके, तो यहाँ से हम जे कैपिटल देते हैं, कंट्रोल एस अगेन सेव करते हैं, ऑटोमेटिक चेंजेस ले लेगा क्योंकि हमने डेव टूल को लगा रखा है, वो ऑटोमेटिक को चेंजेस होगा लेगा। तो यहाँ देखिए एक फिर उस सेम एडिटिव को चला और अपने को एक यहाँ से रिकॉर्ड मिल गया जहाँ पर बुक नेम हमारा जावा आ रहा है, ऑथर नेम श्याम आ रहा है। ओके, अब इन दोनों में से अगर कोई चीज़ मैच नहीं करेगा तो तब भी अपने को ये नहीं आएगा। जैसे कि मान चलिए जावा हमने बुक दे दिया और यहाँ पर देता हूँ ऑथर नेम पंकज, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर कोई मैच कर रहा है तभी अपने को आएगा, नहीं तो अदरवाइज कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड मिला ही नहीं, कोई भी फायर हुआ लेकिन अपने को कोई रिकॉर्ड मैच ही नहीं करा। ओके, तो एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन आपको मैच करना चाहिए, अगर ये दोनों पैरामीटर मैच कर रहा है तभी अपने को रिकॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कोई एक बुक है जिसका ऑथर भी श्याम है और उसका बुक नेम भी जावा है, तभी ये रिकॉर्ड यहाँ पर आया, अदरवाइज नहीं आया। हम बात करते हैं अब और कंडीशन के बारे में कि और कंडीशन को कब क्या करते हैं। उन दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन मैच कर गया तो अपने को और कंडीशन अपना काम कर जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम दिखाते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और पब्लिक लिस्ट ऑफ बुक फाइंड बाय ऑथर एंड बुक नेम और बुक नेम और को हम यूज करते हैं और बुक नेम। यहाँ पर क्या है, या तो ऑथर मैच कर जाए या तो बुक नेम भी मैच कर जाए तो अपने को ये डायरेक्टली वो रिकॉर्ड लाकर दे देगा। ओके, तो चलिए इसी चीज़ को मैं यहाँ पर अगेन प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को यहाँ से हम कॉपी सबसे पहले करता हूँ, कॉपी करने के बाद ऊपर वाली लाइन को सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ, ये हमारा और वाला हो गया। ओके, देन हम क्या काम करेंगे, वो हम और वाले मेथड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, फाइंड बाय ऑथर और बुक नेम। देखिए यहाँ पर अगर कोई दोनों मैच कर रहा है तो भी रिकॉर्ड यहाँ पर एक ही आया। ओके, लेकिन अब यहाँ पर हम ऑथर नेम क्या करते हैं, पंकज कर देते हैं। और पंकज देखिए यहाँ पर क्या, पंकज पास क्या है, पर्टिकुलर स्प्रिंग बूट है और इसके पास है, तो ये तब भी रिकॉर्ड लाकर दे देगा। दोनों में से कोई कंडीशन में काम मैच करे तो अपने को लाकर सिंपली रिकॉर्ड दे दो। तो यहाँ की दो रिकॉर्ड आए, क्यों, क्योंकि हमने दो पैरामीटर में क्या करते हैं, ऑथर मैच कर रहा है या बुक नेम मैच कर रहा है, अपने को वो रिकॉर्ड चाहिए। तो पंकज वाले रिकॉर्ड भी देखिए यहाँ पर आ गया जिसका स्प्रिंग बूट है और यहाँ पर मैं एक दूसरा पैरामीटर जावा पास किया, इसमें जावा है। तो इन दोनों में से कोई भी एक पैरामीटर मैच कर गया तो रिकॉर्ड अपने को लाकर दे देगा। तो और कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो भी आप पैरामीटर पास कर रहे हैं उन पैरामीटर में से कोई भी अगर एक मैच कर गया तो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। लेकिन एंड में क्या हुआ था कि दोनों का दोनों पैरामीटर मैच करना चाहिए एक ही रिकॉर्ड में, तभी आपको वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड मिलेगा। तो आई होप आपको ये पूरा होल सिनेरियो समझ आया होगा कि कैसे हम और एंड इज नॉट इज नल इन सब को हम कैसे यूज कर सकते, इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। ओके।